परिमेय संख्या अध्याय 1 कक्षा 8 में, ठीक है। और अपन क्या करेंगे, इनके चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। काफ़ी दिन है, इसमें से देखेंगे सब में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो, पहली प्रश्नावली है अपनी, निम्नलिखित प्रतीक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म बताओ। इनमें कौन सा गुणधर्म यूज हुआ है, अब तो इनका गुण का नाम पूछ सकता है या आपसे पूछा इस गुणधर्म में लगा के रखो, ठीक है। ज़्यादातर आपका पेपर में कौन आता है, जे वाला आता है, ठीक है। बता रहे किस, देखो पहला है गुणात्मक तत्सम। देखो इन्होंने जो पहला क्वेश्चन दिया है अपना यहाँ पे माइनस, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आपको, -4/5 गुणे 1, ठीक है। बराबर में 1 गुणे -4/5। अगर देखो क्या कर देंगे अपन, गुणा कर देंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 4/5 प्राप्त होगा। इनका गुणा करके अपन इधर ही देख लो, जैसे -4/5 और गुणा 1। इनका अगर गुणा करेंगे तो देखो 1 का 4 में गुणा होगा, ये तो पता है ना, ऊपर वाली संख्या से किससे गुणा होगा, नीचे जी। तो क्या देखो -4/5, तो देखो जी आपका जी प्राप्त हुआ -4/5, इसमें जी प्राप्त हो रहा है ना -4/5। तो जी कौन सा हो जाएगा आपका गुणात्मक तत्समक में, किसमें, गुणात्मक तत्समक। इसमें क्या हुआ अपना गुणा हुआ, ठीक है, सीधा सीधा गुणा हो रहा है, सिंपल, ठीक है। अब इसमें क्रम विनिमयता, दूसरा वाला देखो -13/7 गुणे -2/7, ठीक है। पहले क्या लगा आपका 13/7 माइनस में, जब है -2/7। अब देखो पहले क्या कर दिया इनने -2/7, फिर क्या कर दिया गुणा में 13/7, मतलब इनमें क्रम में चल रहा है, ठीक, सीधी बात है। पहले जे फिर जे, फिर क्या होगा, इसको पहले ले लिया, इसको बाद में, श्रेणी चलती है ना पहले, जैसे अपन यहाँ पे लिख दें अगर, जैसे लिखिए ए बी, फिर लिख दें ए फिर बी, या फिर लिख दें अगर श्रेणी में फिर बी ए बी ए, मतलब श्रेणी पहले चाहे इसको लिख दो चाहे इसको, क्रम है ना एक, ठीक है, क्रम चल रहा, ठीक है। तो इसमें जैसे आपका -13/7 गुणे -2/7, और आपका इसको क्या ले सकते हैं अपन 2/7 या गुणे -13/7, है तो चीज़ वही आपकी। तो ये क्या होगा, क्रम में नहीं, ठीक है। ये ज़्यादातर पूछे नहीं जाते, गुणात्मक में सीधी बात है गुणा होता है, क्रम में नहीं, क्रम से लगेंगे, ठीक है। जैसे समझ में आई अपनी, यहाँ पे आप लिखना सकती है तो लिख -13/17 गुणे -2/7, ठीक है। इसको अगर आगे चलेंगे सॉल्व करेंगे तो -2/7 भी लिख सकते हैं आप, वैसे कोष्टक के अंदर 13/7, मतलब वो चीज़ आपकी वही है 13/17। कुछ चीज़ आप जे वाला जे क्या है, पहले -13/17 लिख दो, फिर बाद में -2/7, या पहले -2/7 लिख दो, या अंदर कोष्टक के अंदर 13/7 है, चीज़ आपकी वही क्रम में चल रही है, ठीक है। अब गुणात्मक प्रतिलोम, मुझे काफ़ी बार आया, ध्यान रखना जी, क्या गुणात्मक प्रतिलोम। इसमें क्या होता है आपका, जैसे आपका पहले लिख दिया -19/29, फिर क्या कर दिया इन्हें 29/19, ऐसे ना माइनस भी लगा, ठीक है, ऐसे। तो और सॉल्व करने पर कितना आ गया, 1। सॉल्व करने पे तो आएगा, आपको पता है जे जिससे कट जाएगा, जैसे कट जाएगा, और माइनस से कट जाएगा, देखा जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, गुणात्मक प्रतिलोम है, बदले का उल्टा है, सीधी बात है जी। 19/29 है ना, तो इधर पे क्या हो गया 29/19, मतलब बदल गया, क्या हो गया, गुणा तो हो रहा है लेकिन क्या अकेला प्रतिलोम उल्टा हो रहा है। प्रतिलोम मतलब क्या होता है, उल्टा है, जो पूछा गया है कई बार, जैसे उन्होंने संख्या दे दी 5/8, इसका बोलेंगे कि प्रतिलोम बताओ, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम भी पूछ सकते हैं या सेम में प्रतिलोम भी पूछ सकता है, तो आप क्या लिख दोगे, इसका 8/5 कर दोगे, ठीक है जी। क्वेश्चन आते तो है लेकिन ज़्यादा नहीं आते, ऑब्जेक्ट में ही आते, ठीक है। तो अपनी प्रश्नावली एक तो अपनी ऐसे ही नॉर्मल ही है, ठीक है। इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनका वो बताओ कौन से उसमें चीज़ है जो आपको देख के बता देना, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपन 2 अध्याय में, ठीक है। एक चर वाले एक समीकरण, ठीक है। जे क्वेश्चन इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अच्छे आते हैं। चलो इनमें देखते हैं 2.1, ठीक है। निम्न समीकरणों को हल कीजिए, अपने उत्तर की जांच कीजिए। चलो पहले क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, 3x = 2x + 18 बोलना, ठीक है। इसको 3x क्या बना, 3x बराबर बेटा 2x + 18, ये अपना क्वेश्चन है। अब बोल रहा है इनको क्या करो, हल करो। इसमें इतना ही चीज़ ध्यान रखना, अपन को x के मान चाहिए, किसका मान चाहिए अपन को, x बस का मान चाहिए, जो अपने x लगा n नहीं समझना, x है, ठीक है, x का मान चाहिए। तो हमने एक चीज़ बताई थी, जो ABCD के अक्षर है अपने ABC कहाँ तक, Z तक, इनको क्या बोलते हैं, चर। और जी आपकी क्या होती है, गिनती 1 से लेके जहाँ तक, जी क्या होती है अपनी, ये तो हम चीज़ एक बार बता चुके हैं ना। अब क्या है अपन को इधर पे चर एक साइड चाहिए, अचर एक साइड चाहिए, ठीक है। चर से सॉल्व होंगे, चर में जोड़ेंगे, अचर में जोड़ेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। चर और अचर साथ में ही जोड़ सकते, जैसे देखो जोड़ा जाती है ना इधर बीच में, तो ये चर है आपका, ये चर है, देखो इनके बीच में प्लस आ गया, जुड़ नहीं पाए, लेकिन जे होते दोनों तो जुड़ जाते, 3 और 5 हो जाते हो जाते। तो अपन सबसे पहले जब ये पक्ष है, एक अपना उल्टे साइड में है ना जे वाला, तो ये बायां पक्ष कहलाते हैं, दायां पक्ष कहलाती है। तो अपन यहाँ सबसे पहले लिखेंगे पक्षांतर करने पर, क्या लिखेंगे, पक्षांतर करने पर,
कर दो पक्षांतर, ठीक है। आप वो एक बार लिख लेना हल, फिर x उतार लेना क्वेश्चन को, हम डायरेक्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। इनको पक्षांतर करो, 3x तो हमने इधर ही रहने दी, जिसको हम बोलेंगे नहीं वो वैसे रहेगा, इसको हमने बोला तो नहीं है ना। अब जे इधर है किसका है, प्लस का कि माइनस का। ये जब किसी में चिन्ह नहीं होता तो प्लस का कहलाता है, किसका है जी, प्लस का। तो इधर आके इसका चिन्ह बदल जाए, किसका हो जाएगा जी, माइनस। इधर तक किसी को दिक्कत। अब जब बराबर वैसे की वैसे लगेगा, 18 को हमने बोला नहीं, 18 वैसे की वैसे तो है, तो ये हमने इसको बोला कि नहीं बोला, नहीं बोला ना। अब देखो हमने प्लस चिन्ह इसलिए हटा दिया क्योंकि देखो ये 2 4, अच्छा जब इसके साथ में 4 था ना, अब इसकी जरूरत नहीं है, 18 बचा तो 18 तो प्लस का है। अब 3 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, मतलब 1 यानी x बचेगा ना खाली। अगर वो संख्या होती तो अपने 1 लिख देते, अचर होता तो। अब यहाँ पर 4 है ना तो x लिखेंगे ना, 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा 18। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार से करने वाली पेपर में 100% आती है। अगर आपने जो क्लास होने वाली है ये वाली, ये अपने पेपर के हिसाब से पूरे महत्वपूर्ण है। खाली जैसे क्वेश्चन मतलब लगा के चले जाओगे तो बनेगा, ठीक है। अभी का क्वेश्चन और बताओ इसमें से कौन सा करना है। ये वाले कर लोगे, ठीक है, जे वाला भी हो जाएगा, जे वाला भी हो जाएगा क्योंकि इसमें सेप मतलब ज़्यादा। अब इस कोष्टक वाले को देख लो, ठीक है, 6वें नंबर को, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा थोड़ा सा। 6वें नंबर क्या, 8x प्लस 4 बराबर 3 कोष्टक माइनस 1, ठीक है, यही क्वेश्चन बना। अब देखो क्या करना है, इसमें भी वही करना है अपन को। सबसे पहले क्या कर लो, जो कोष्टक हमने बोर्ड मास का नियम बताया होगा, याद है कि नहीं बताया, बोर्ड मास का नियम बताया था, बोर्ड मास। इससे सबसे पहले क्या होता है, कोष्टक सोल्व कर दे। कोष्टक जो कोष्टक होता है, इसमें कोष्टक जी मिलेगा तो इसी को सोल्व करना पड़ेगा। फिर इसके बाद ऑफ यानी का गुणा, ठीक है, डिवाइड यानी भाग, एम से यानी मल्टीपल यानी गुणा, फिर तुम्हारा ऐड यानी जोड़ना, ठीक है, फिर यहाँ घटाना, ठीक है। सबसे पहले इनको करना सॉल्व, पहले कोष्टक देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको वैसे की वैसे लिख दो, पहले 4। इसको देखो, इसमें हम अंदर गुणा करेंगे, 3 करें तो जितने 3x हो जाएंगे ना, 3 का 3x हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 3x। अब इसका 1 के साथ होगा तो माइनस के 3 हो जाएंगे, ना हो जाएंगे प्लस 7। अब देखो ऐसा कहीं दिक्कत है आपको, हो गया सॉल्व। अब पहले थोड़ा और बढ़ा लो इसको, 8x प्लस 4 लिखना ढंग से, अच्छे बराबर ध्यान से देखना और थोड़ा कुछ हमको। अब 3x हमने वैसे की वैसे लिख देंगे, 7 में से 3 जाएंगे, कितनी बचेंगे, क्योंकि ये माइनस की है, जो प्लस की, प्लस की बचेंगे कि माइनस की, क्योंकि बड़ी संख्या क्या की है, प्लस की 4, ठीक है, समझ में आ गई चीज़। अब इधर क्या करेंगे अपन, इनका कर देंगे पक्षांतर, क्योंकि अब देखो जो चीज़ आएगी ना, पक्षांतर कर देगा, पक्षांतर करने पर कर दो। अब देखो यहाँ पर चाहिए अचर वाली अलग, अचर वाली अलग, तो हम देखो 3x इधर नहीं आए, 8x तक अपने वैसे की वैसे हैं, 3x क्या की, प्लस की माइनस की, इधर किसकी हो जाएगी, ठीक है, यहाँ किसी का दिक्कत। अब देखो हमने बराबर चिन्ह लगा दिया, जो 4 बचे ना इधर। अब देखो इसके 4 थे, हम जो इस साइड ले जाए ना, अब 2 स्टेप का के लिए बढ़ाए, जो 4 थे ना इस साइड में, हम इसके 3 तो इधर ले आए, अभी 4 इधर ले जाए, ले जाए या अलग अलग स्टेप कर ले, समझ में आई कि नहीं आई, क्या अलग स्टेप, चलो नहीं समझ में आई। देखो यहाँ पे 8x वैसे की वैसे, 3x इधर ले आए तो माइनस क्या हो गया जी, यहाँ तक समझ में आ गई। 4 को हमने वैसे की वैसे लिख दिया। अब इधर क्या बचे, 4 बस बचे, ये 3 चलेगा, 4 बस बचे ना, ये समझ में आई। अब जो हम क्या करें, संख्या वाली अलग ले जाए, इस साइड ले जाए संख्या वाली, तो आप पक्षांतर पर ने एक बार लिख दिया, अब 2 बार नहीं लिखना, ठीक है। अब देख 8 में से 3x चले जाए, कितने बचेंगे, 5x दिए। अब देखो 4 हम इधर भेज दें कि यहाँ पे थोड़ा और चलने दें, चलो थोड़ा और चलने दो, 4 अब आप भेज दें 4 इसको, 5x, और ये प्लस की तो इस साइड किसकी हो जाएगी। अब देखो 4 प्लस के 4 माइनस से तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो x का मान अपन गुणा में है, इस गुणा में है ना जी, इसके किस में जाएगा, भाग में जाएगा ना, 0 बटे कितना हो जाएगा, 5। अब 5 0 भाग लगा दो, क्या आ जाता है, 0 आ जाता है ना, तो x का मान कितना आ जाएगा, 0। देखो पहला का आंसर अपना 18 आया था जी, और 6वें का आंसर कितना है अपना 0, ठीक है। तो इस प्रकार से बनेगी। अब आपका x हो, y हो, m हो, z हो, कुछ भी हो, आपको वैसे ही करना है, ठीक है। कैसे करोगे आप, इन सबको ऐसे ही कर लोगे, ठीक है। इसमें एलसीएम लेना है, इनमें एलसीएम लेना, बनेगा कि नहीं बनेगा, सॉल्व कर दे इनको। चलो सॉल्व कर, इस वाले को 7वें नंबर वाले को सॉल्व करते हैं। 7वें नंबर में कहा x बराबर 4/5
x प्लस 10। देखो इनको क्या करना है आपको, अपन को x पहले इससे कर लेंगे। देखो जी ऐसे में भाग में तो किस में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा ना, तो इधर क्या लग दे 5x हो जाएगा। अब जी इसकी क्या होगा 4 इधर बचेगा ना। अब सॉल्व कर लोगे, हमने थोड़ा ये पहले किया था, इसको हम छोड़ दें आपके लिए, ठीक है। अब दूसरा देखो यहाँ पे ये 8वें नंबर का भी आपको बताया, आपको आगे सॉल्व करना है। 2x बटे 3 प्लस 1 बराबर 7x बटे 15 प्लस 3, ठीक है जी, है ना। अब देखो अब अपन को पता है जी इसके नीचे 1 होगा कि नहीं, इसके नीचे भी 1 होगा, तो इसका हम एलसीएम ले लें क्या। एलसीएम लेना तो बनता है ना मुझसे। ये 2x इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 3 इसमें भाग जाएगा, तो 3 इसमें से 3 से 3 कट जाएगा नहीं कट जाएगा, तो 2x बचेगा। 3 से एलसीएम लिया ना अपन ने, तो इस 3 से इसमें जाएगा ना भाग, तो कट जाएगा, तो कितना 2x बचेगा प्लस। अब x के नीचे तो कुछ नहीं है ना, तो 3 से 3 में गुणा होगा कि नहीं होगा, ऊपर 3 आ जाएगा। अब इधर अब यहाँ पे अपन ने कितने ले लिया 15 का एलसीएम। तो अब देखो इसका जो 15 से 15 कटेगा कितना है, 7x आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 15 30 45 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। हाँ किसी को दिक्कत यहाँ तक। अब देखो यहाँ तो आप इनको काट सकते हो, 3 एकम 3 5 15 ऐसे काट सकते, यहाँ तो बतिया गुणा कर दो, 3 गुणा कर दो, तो 15 क्या चले जाएंगे इधर 2x प्लस 3 कोष्टक लगेगा ना। फिर यहाँ क्या करेंगे अपन 3 7x प्लस 45। अब क्या कर लोगे आप, अंदर कोष्टक में गुणा बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें से कोई और जे भी आपका एलसीएम लेके बनेगा, जे भी हो जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब एलसीएम लेना आता है तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 2 समला 2, इसमें क्या है निम्न लेकर रह के समीकरण हल करो। अब देखो सेम टू सेम जी अपने हैं, लेकिन इनमें थोड़ा एलसीएम लेना है आपको। इनमें क्या करना है आपको, एलसीएम लेना। चलो इनको एलसीएम लेने के दिखाते हैं आपको। आप x बटे 2 माइनस 1 बटे 5 बराबर x बटे 3 प्लस 1 बटे 4, ठीक है जी। अपना इधर पे इनको क्या करना है अपन को, भाई x के मान चाहिए, तो हम क्या करें x वाली पता ले लें, लिख दे पक्षांतर करने पर x वाले पद लिख ले अलग, जो x बटे 2 है लिखे रहे हैं 2x बटे 2। अब जो प्लस किया तो इस पर किसके हो जाएंगे माइनस। अब देखो जो x बटे 3 यहाँ लिख दी, कहा किसी को दिक्कत। अब जो माइनस की 1 बटे 5 हमने वैसे की वैसे रहने दिए, बटे ध्यान से लिखना, ठीक है बराबर। अब जो यहाँ क्या बचेंगे 1 बटे 4 बचेंगे ना, कोई दिक्कत की, हाँ किसी को दिक्कत। अब यहाँ पे तो हम फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, पहले हम इसको इधर भेज दें, भेज दो x बटे 2 माइनस x बटे, देखो x बटे 3 में वैसे की वैसे ली थी। अब क्या करेंगे हम इधर पे 1 बटे 4 है, अब ये प्लस के कि माइनस के, किसके, तो इस साइड जाएंगे किसको हो जाएगी, क्योंकि अपन को पता है कि x वाला अलग चाहिए प्लस बना ये अलग चाहिए, ये पता चाहिए ना, तभी तो सॉल्व होगी। अब क्या करेंगे एलसीएम लेना तो आता है ना अपन को। इधर किसका देखो, अगर एलसीएम लेना नहीं बने तो क्या करेंगे, इनको क्या कर लेंगे, तो बगल में यहाँ पे लिख दो ये 2 और ये 3, इनको काटेंगे पहले 2 से 1, ये 3, 2 से 1 बार में कटेंगे ना, ये 3 से ये तो पता है ना सबको, बनता है ना ये वाली नहीं बनती, समझा है कैसे काटते हैं तो पता है ना जी। भाग जाता है ना इसमें, इस 2 का भाग गया तो 1 बार में, इसमें भाग नहीं जाएगा तो लिख दिया वैसे ही उसे। अब किसका 3 का, एक अपन को 1 लाना पड़ता, ये 1 का एक ही इसमें आ जाएगा। अब इनको गुणा करेंगे 3 गुणा 2 कितना आ जाएगा 6। इसका एलसीएम कितना आ गया, बटे अच्छे से लगा ना 6 आ गया। अब इससे भाग जाएगा, इसमें तो कितनी बार में जाएगा 3 बार में, 2 3 6 जाएगा। और इससे भाग जाते ऊपर से गुणा कर दीजिए, तो पता है ना उनको 2 3 6 3 बार में भाग जाएगा। अब x से क्या हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा। अब बीच में चिन्ह वैसे की वैसे, इससे भाग जाएगा 3 दूनी 6, 2 बार में जाएगा ना 2 से, और x के इससे क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। यहाँ से किसी को दिक्कत। अब इसका एलसीएम लेना आप 20 आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे कर लेना, अगर आपको समझ में ना तो ऐसे कर लेना, ठीक है 20 आ जाएगा एलसीएम। अब 4 से कितने बार में जाएगा भाग, 5 बार, 5 से भाग जाएगा और 1 से क्या हो जाएगा आपका गुणा हो जाएगा। समझ में आ रही ना चीज, प्लस 5 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा 4 बार, और 1 से क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। समझ में आ रही चीज, ध्यान रखना एलसीएम का बहुत महत्व है, ठीक है। अब क्या करेंगे थोड़ा और सॉल्व कर लो, इससे क्या हो जाएगा 3x, ये मान 2x हो जाएगा बटे में 6, यहाँ पे 5 प्लस 4, ठीक है 20। या तो आप क्या करो, इनको यहाँ पे काट दो, या फिर 3 गुणा कर दो, सिर्फ 3 गुणा कर दो। यहाँ पे काट सकते हैं 2 से, 2 3 6 और 10 2 बस में, लेकिन नहीं काटना तो गुणा कर दो दिया, ये इधर चला जाएगा तो 20 बाहर, 3x माइनस 2x बराबर 6, और ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 4। अब अपने एक काम कर लो, इधर क्या कर लो 20 वैसे की वैसे लिख रहे हैं, तो 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 1 बचे ना, तो यहाँ पे x बस बचेगा कि नहीं बचेगा। 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, तो
तो इधर 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब जी आपके गुणा में तो किस में जाएगा इसके, तो लिख दो 6 गुणे 9 बटे 20। थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आपको एक एक स्टेप समझा रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ कट रहा, कुछ कट रहा, 2 से काटेंगे, भाग लगाएंगे तो 2 तीछे 3 बार में और 2 10 बार में, ऐसे ही होगा ना। एक से अब ऊपर कितने बचे, 3 गुणे 9 बटे में 10, ऐसे हो जाएंगे ना। तो अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा इधर कर लो, 9 30 27 हो जाएंगे जी, बटे में 10। अब 10 से भाग लगाएंगे तो अपना x का मान कितना आएगा, 2.7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। ये थोड़ा बड़ा है क्योंकि जी आपको बड़े नंबर में भी आएगा, ये ध्यान रखना, बड़ा क्वेश्चन बड़े नंबर में। लेकिन अपने इधर बड़ा इसलिए हो गया जी क्योंकि आपको एक एक स्टेप बताया, आप थोड़ी समझ बनने लगेगा तो स्टेप कम कर दोगे, ठीक है, डायरेक्ट होने का, ठीक है। अब इन क्वेश्चन में आपको बिल्कुल सेम टू सेम करना है, एलसीएम की क्या बात है वो कुछ नहीं है, इसमें क्या है आपकी एलसीएम। और जी आपको पहले इसको कोष्टक सॉल्व करने पड़ेंगे, बोर्ड वास का नियम आपको बताया। तो अब इनमें से क्वेश्चन सॉल्व करो, आपके एक चैप्टर और 2 चैप्टर यहाँ फिनिश होते हैं, ठीक है। अब आपको लगाना है, जो नहीं बनेंगे तो बताना है, ठीक है। धन्यवाद।